हम देखते हैं कि तीन दोस्त एक दीवार के पास खड़े होकर बात कर रहे हैं। वो एक अनाथ आश्रम के अंदर है। वो बात कर रहे हैं कि उस दीवार के बाहर क्या होगा। क्या पता वहाँ पे कौन सी लजीज चीज़ें खाने को मिलेंगी, या फिर कौन से कपड़े होंगे, या कौन से पहनावे होंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि इन्हें इस दीवार के उस पार जाने की कोई अनुमति नहीं है। इन तीनों दोस्तों के नाम और बाकी व्यक्तियों के नाम हम आपको समय के साथ और कहानी के आगे बढ़ते हुए बताएंगे। कुछ सालों के बाद हम देखते हैं एमा को, जिसके पीले रंगों के बाल है और वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान लड़की है। और हमें किसी अनाथ आश्रम के अंदर बाकी के बच्चों को भी दिखाया जाता है, जो कि अनाथ आश्रम के अंदर बहुत ही ज्यादा खुश है। उसके बाद हम देखते हैं नॉर्मन को, जिसे सब लोग प्यार से नॉर्मन भी बुलाते हैं। और उसी के बाद हम देखते हैं रे को, जो कि बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस लड़का है, जिसे ज़्यादातर बात करने की आदत नहीं है और वो बाकी बच्चों के साथ ज़्यादा घुल मिलता भी नहीं है। इसी के साथ हमें पता चलता है कि ये तीनों बच्चे इस अनाथ आश्रम के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बच्चे हैं और उसी के साथ इनकी ही उम्र सबसे ज़्यादा है इस अनाथ आश्रम के अंदर। इसी के बाद हम मिलते हैं इनकी नैनी से, जिसे सब लोग या फिर सभी बच्चे प्यार से मदर बुलाते हैं। मदर बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज औरत है, जो बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। उसी के साथ बच्चे भी मदर से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। उसी के बाद हमें पता चलता है कि एमा, नॉर्मन और रे 11 साल के हो गए हैं, यानी कि 11 ईयर के हो चुके हैं। यहाँ पर सभी बच्चों के हर महीने में एक अजीब सी या फिर विशेष तरह की एग्जाम होती है और इन परीक्षाओं में ये तीनों हर बार परफेक्ट स्कोर करते हैं या फिर हर बार उत्तीर्ण होते हैं। और इसी तरह से हम अनाथ आश्रम को एक बार पूरी तरह से देख लेते हैं, जहाँ पे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश है। मदर बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बच्चे भी मदर से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। उसी के साथ कुछ समय बीत जाता है। हम देखते हैं कि बच्चे खेलते खेलते उस दीवार के यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे बच्चे अक्सर आया करते हैं। बच्चे हर बार एक ही बात पे यहाँ पे बहस भी करते कि इस दीवार के उस बार क्या होगा, क्योंकि बच्चों ने किताबों के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है कि इस दीवार के बाहर थीम पार्क है, यहाँ पे आइसक्रीम नाम की एक चीज़ है जो खाने में बहुत ही ज़्यादा मीठी और टेस्टी होती है। उसी के साथ बहुत सारे फैशन के कपड़े हैं और उसी के साथ एक फैमिली नाम की चीज़ भी है, जहाँ पे सब लोग एक घर के अंदर एक साथ मिलकर रहते हैं। बच्चों को बाहर की दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन उन्हें जितना भी पता है वो सब कुछ किताबों के अंदर ही पढ़ के मिला है। उसी के साथ हमें पता चलता है कि इस अनाथ आश्रम के अंदर से कॉर्नी नाम की एक लड़की को अडॉप्ट कर लिया गया है और कल उसका आखिरी दिन है इस अनाथ आश्रम के अंदर। देखते ही देखते कल का दिन आ जाता है। सभी बच्चे कॉर्नी से गुड बाय कहने के लिए एक साथ मिलते हैं। कॉर्नी बहुत ही ज़्यादा उदास है। कॉर्नी कहते कि मुझे नहीं जाना, मुझे यहाँ पे ही रहना है। मदर, क्या मैं यहाँ पे रह सकती हूँ? इसके जवाब में मदर कहती कि तुम रह सकती हो, लेकिन तुम्हारी जो नई फैमिली है वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, वो तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगी और तुम्हें यहाँ से बाहर की दुनिया भी दिखाएंगी। ऐसे कहते हुए मदर कॉर्नी को लेकर आश्रम से बाहर चली जाती है। कुछ समय के बाद एमा देखती है कि कॉर्नी अपना पसंदीदा खिलौने यहाँ पे भूल गई है। वो फैसला करती है कि वो आश्रम के बाहर जाकर बनी देकर वापस आ जाएंगी। जाते जाते उसे बीच में नॉर्मन भी मिल जाता है और वो दोनों जल्द से जल्दी कॉर्नी के यहाँ पे निकलने के लिए भागने लगते हैं। जैसे एमा और नॉर्मन गेट के बाहर पहुँचते हैं, उन्हें कॉर्नी कहीं पे दिखाई नहीं देती। वो कॉर्नी को आवाज़ भी लगाते हैं, लेकिन ज़्यादा जोर से आवाज़ नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर गलती से किसी को पता चल गया कि यहाँ पे दो बच्चे बाहर निकल के आ गए हैं तो उनके ऊपर कोई एक्शन भी ले सकते हैं। इसलिए वो धीरे धीरे आवाज़ देते हुए कॉर्नी को ढूंढने लगते हैं। थोड़ा यह हवा देखने के बाद एमा देखते कि वैन के अंदर कोई तो है। एमा वैन के अंदर देखते तो वहाँ पे कॉर्नी की लाश होती है। कॉर्नी की लाश पूरी तरह से खून से भरी हुई थी, उसकी आँखें सूख गई थी और जैसे लग रहा था कि वो तड़प के भूख मांग रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उसी समय वहाँ पे किसी की आवाज़ आती है। एमा और नॉर्मन छुप जाते हैं। एमा और नॉर्मन देखते कि जो आवाज़ आ रही थी या फिर जो भी कोई आवाज़ कर रहा था वो कोई इंसान नहीं थे, तो वो एक दानव की तरह दिख रहे थे या फिर दानवी थे। उनके बहुत ही लंबे नाखून थे और उसी के साथ उसकी ऊंचाई भी बहुत ही ज़्यादा लंबी थी। वो दोनों दानव एक दूसरे से बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। आगे एमा और नॉर्मन देखते हैं कि वो दानव कॉर्नी की लाश लेके किसी पानी के अंदर डाल रहे हैं या फिर उसको स्टोर किया जा रहा है। उसी के साथ वो देखते कि वहाँ पे मदर आ जाती है और मदर उन दानवों की मदद करने लगती है। ये देख के एमा और नॉर्मन बहुत ही ज़्यादा सहम जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन समय रहते नॉर्मन और एमा वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और भागते हुए वापस से अनाथ आश्रम के यहाँ पे आ जाते हैं। एमा और नॉर्मन बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। वो भागते हुए आश्रम के यहाँ पे आ रहे हो, आश्रम के अंदर चले जाते हैं। उन्हें आश्रम के अंदर जाते हुए रेत देख लेता है। एमा और नॉर्मन वैसे डरे हुए अपने बेड के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे वो सभी सोया करते थे। एमा और नॉर्मन अपने बेड के यहाँ पे आके बातें करने लगते हैं। एमा और नॉर्मन को अभी अभी पता लगता है कि ऐसे कोई भी बच्चा कभी बाहर गया ही नहीं है।
जो भी बच्चे आपसे अडॉप्ट हुए हैं वो इसी तरह किसी दानव के पेट में चले गए हैं या फिर उनकी जान चली गई है और इसी के अंदर और कोई नहीं, तो उनकी सबसे ज़्यादा प्यारी उनकी मदर ही उसके अंदर शामिल है। एमा बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है। उसी वक्त नॉर्मन कहते हैं कि तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, हम ये बात किसी को नहीं बता सकते कि हमने क्या देखा है, क्योंकि कोई भरोसा ही नहीं कर सकता, क्योंकि सभी बच्चे मदर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तो नॉर्मन कहते हैं कि अबे हमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमें आगे से कुछ ना कुछ ऐसी तरकीब निकालनी होगी कि हम यहाँ से भाग सके या फिर सभी बच्चों की जान बचा सके। हमें उसी के साथ ये पता चलता है कि जब नॉर्मन और एमा ये सब कुछ बातें कर रहे थे, उसी वक्त रे वहाँ पे चुपके से सभी बात सुन रहा था। तो इसी तरह से द प्रॉमिस ऑफ द नेवरलैंड का एपिसोड 1 खत्म होता है। अगर आपको ये कहानी आगे जाननी है या फिर कुछ और फेरबदल करने हैं या फिर कुछ सुझाव या फीडबैक होंगे तो कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।